प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान के बीकानेर ज़िले की 53 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूं और ज़मीन के बारे में मैं पूरी आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। ये देखिए सामने, ये मैं गाड़ी से एक बार उतर गया हूं और ये जो है कच्चा रास्ता लगता है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है इसके रोड फ्रंट है, यानी एल टाइप में रास्ता है। आगे रोड और बराबर में ये कच्चा रास्ता। अब ये ज़मीन है, ज़मीन में सामने देखिए वो जो आपको मकान दिख रहा है, वहाँ पानी का ट्यूबवेल है, मीठे पानी का। और वो सामने जो ऊपर ऊंचाई है वहाँ पर आपको पत्थर भी दिख रहे हैं। प्रॉपर तारबंदी जो है इस ज़मीन की हो रखी है। और वो देखिए राइट साइड में जो दूर गाड़ी चली गई, ये इसके कच्चे रास्ते से गई है, और राइट साइड में ही इस कच्चे रास्ते पर आप ये पत्थर के पिलर देख रहे हैं। और ये रास्ता जो है आगे चला जाता है, अर्थात दो रास्ते लगते हैं। एक वो जो गाड़ी सामने खड़ी है, ये पत्थर चले गए दूर तक, और ये मेरे राइट साइड में देखिए आप, ये कच्चा रास्ता आ गया। और अब जो है शुरू में दिखाता हूँ, वो जो सामने एक और गाड़ी खड़ी है वो पक्के रास्ते पर खड़ी है। और ये आगे से ज़मीन की जो है ऊपर से लेवल कर रखा है और पीछे से इसकी निचाई हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी 53 बीघा आबादी के साथ लगती ज़मीन है। जो मुख्य कस्बा है उसी के साथ लगती हुई ये ज़मीन है। बहुत अच्छी ज़मीन है, बिल्कुल प्लेन। इसको जो है आप देख सकते हैं, दो भागों में कर रखा है। अब मैं इसके जो ऊपर का सामने का पार्ट है, ऊपर उठा हुआ, जो ये आगे इसने लेवल किया हुआ है, इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ। तो दो हिस्सों में जो है ये ज़मीन का पार्टीशन से है। आगे जो आप ये पेड़ देख रहे हैं और वो जो आगे आपको मकान दिख रहे हैं, ये आबादी है। इसी के साथ में जो है ये अटैच है। सामने पक्का रास्ता है और साइड से जाता हुआ एल टाइप में ये कच्चा रास्ता। तो साथियों पूरी 53 बीघा ज़मीन है, बहुत अच्छी ज़मीन है। और ऐसी ज़मीन है कि आप अगर प्लॉटिंग वगैरह करें तब भी आपका इसमें काम बनता है। और विस्तार में जो है इसके बारे में मैं आपको जो प्रॉपर जगह है वो मैं क्षमा चाहूँगा कि बताने में असमर्थ हूँ। और आप आते हैं तो आपको प्रॉपर हम दिखाते हैं, चीज़ें समझाते हैं, और आप भी मानते हो कि आप जो बता रहे थे उससे आपकी बातें बढ़कर हैं। एक भी बात जो मैं बताता हूँ उससे कभी घट के नहीं मिलेगी, बल्कि आपको बढ़ के मिलेगी। जिस भी ज़मीन की बात करूँगा, जिस भी ज़मीन के पानी की बात करूँगा, वो देखिए दूर तक जो ये प्लेन आपको दिख रहा है, ये सारी की सारी 53 बीघा ज़मीन है। और सारी पर जो है अच्छी प्रकार से कब्ज़ा, मतलब मौके पर लेकर के पत्थर गाड़ के तार लगा दिए जा चुके हैं। और ये मकान है छोटा सा, एक कमरे का, जो मोटर वगैरह होती हैं रखने की। और ये देखिए इस साइड से आता हुआ ये सामने रोड का फ्रंट लग रहा है। तो साथियों ज़मीन बहुत अच्छी है, बड़े बीघा है, 165 बाई 165 के, 3025 गज के। एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। वो सामने जो है ये गाड़ी खड़ी है, ये रोड है। तो दूसरी जो हमारे साथी थे वो गाड़ी लेके आगे गए हुए हैं। जो हमारे भाई यहाँ देखने आए थे उन्हें भी ज़मीन बहुत पसंद है। तो बात यह होती है कि कुछ ज़मीनें जब आप हमारे पास में आते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि सेल हो चुकी हो, एग्रीमेंट हो चुका हो, लेकिन मायूस होने की बात नहीं। इस पूरे एरिया के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टुकड़े हैं और सारी की सारी ज़मीनें आपको व्यवस्थित रूप से दिखा देते हैं। आप हमारी वीडियो को थोड़ा सा अगर पूरा सुनते हैं तो बहुत सी काम की बातें जो है आपको पता लग जाती हैं। अब देखिए सामने जो ज़मीन है वो खाली है, साइड में जो है थोड़ी सी ज़मीन है, लेकिन इसमें ट्यूबवेल लगा करके उसने बीजा, जो मतलब गेहूं का बीजाना वो कर रखा है। तो किसान काफ़ी असमर्थ हैं। बाहर के लोग जो ज़मीनें लेते हैं वो पैसे लगा देते हैं, और यहाँ का जो आदमी है वो थोड़ा सा ये सोचता है कि पता नहीं पानी कैसा निकलेगा, पड़ोसी लगा लेगा तब मैं निकलवाऊंगा। तो इस प्रकार से काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। और जो किसान है उसके पास कभी पैसा रुकता ही नहीं, कभी किसी घर के आवश्यक कार्य में, कभी किसी में। तो पैसा रुके और हो तब तो वो बेचारा जो है अपनी ज़मीन को संवारे, उसके लिए काम करे। और यही चीज़ें हैं
कि लोग जो है ज़मीन राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में है तो कुछ हिस्सा जो है वो सेल कर देते हैं दूसरे हिस्से को डेवलप करने के लिए। तो ये कुछ जो है चीज़ें चलती रहती हैं। और ये ओपन की रजिस्ट्री है, पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति इस ज़मीन को खरीद सकता है। दिन रात हमारे पास जो लोग आते हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जिनको लेना ही होता है, वो चीज़ें समझते हैं और ले लेते हैं। बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो ज़मीन को देख के परख के जाते हैं, एरिए को देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, ठीक है, माहौल देखते हैं, कम्युनिटी वगैरह पर ध्यान देते हैं और जब उनका मन बनता है वो फिर आ जाते हैं। साथियों, आप सूरतगढ़ से लेकर के बीकानेर है, इस बीच के 200 किलोमीटर के अंदर जितनी भी ज़मीनें जैसी भी चाहते हैं वैसे ही हम आपके लिए तैयार रखते हैं। उसके बाद में अपना चूरू का जो सरदार शहर है या झुंझुनू है, पिलानी है, चिड़ावा है, अपना हरियाणा है और यूपी है, तो हर जगह अपने अच्छे साथी हैं। बढ़िया अपना जो लिंक है साथियों के साथ वो इसी बेस पर है कि उनके कार्य से मैं स्वयं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और कभी भी किसी भी डील में जो है वो ऊपर नीचे या किसी भी प्रकार का विवाद आज तक परमात्मा की कृपा से नहीं हुआ, क्योंकि जो सच्चा है, अच्छा है, उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। और उसी बेस पर जो है भरोसे और टेक्निकली रूप से जिसको हम ये कहते हैं कि हर चीज़ें जब परख के चलते हैं तो दिक्कत शुरू में ही जो है वो ख़त्म हो जाती है या आती ही नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों आप चले आइए। आने से 1-2 दिन पहले आप ज़रूर बताएं आपको ये ज़मीनें कैसी लगती हैं। वो आप अपना जो व्यू है वो कमेंट में लिख सकते हैं और जैसी चाहिए आप हमें बता सकते हैं, वैसी ही आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये 53 बीघा और कीमत रहेगी 4.5 लाख रुपए 1 बीघे की और साइज़ मैंने आपको बता दिया है। 4.5 लाख रुपए बीघा, 53 बीघा ज़मीन, बीकानेर ज़िला। और ये अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो अर्जुनसर, महाजन, लूणकरणसर और ये सरदार शहर, यहीं की जो है ये ज़मीन है। मुख्य जो कस्बा है उसका नाम बताने से थोड़ा मैं बच रहा हूं, क्योंकि वो चीज़ें जो है दूसरों के द्वारा ख़राब कर दी जाती हैं। एक हमारी ही चीज़ का जो है रेट जा कर के लोग किसान को बता देते हैं कि अरे वो तो बहुत कम लगा रहे हैं, हम आपको इतने में दिलवा देंगे। वो ज़मीन हमारे हाथ से तो जाती ही है, वो लोग उसे ख़राब करके फिर ग्राहक लेके जाते हैं और कहते हैं जी इतने में तो नहीं जा रही। यानी बात वहीं रहती है जहाँ पर अपनी एक बार बात चल पड़ती है, उसके बाद में जो दूसरे हैं वो ख़राब ही करते हैं काम। और ये होता है, हर जगह ऐसा ही चलता है। लेकिन साथियों आप इत्मीनान रखिए, भरोसा रखिए, जो रेट जायज़ होगा, हमने जो भी बोल दिया उसके बाद जो बार्गेनिंग होगी, जो भी नेगोशिएशंस होगी वो आपको सामने बैठा करके होगी। जहाँ पर भी बात रुकेगी आपके बजट के अनुसार और आगे देने वाले के अनुसार वहाँ पर तय हो जाती है। तो लगभग जितनी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं और अपनी वाणी को साथियों में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और जो साथी हमारा चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं और अपना प्यार, भरोसा, विश्वास हमारे साथ कायम रखे हुए हैं, उन सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।